जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का आंसर की आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे और सभी लोग अपना मार्क्स मैक्सिमम लोग कमेंट किए, चाहे वो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप हो और या मैं अपना पोल डाला हुआ था यूट्यूब कम्युनिटी में। वहाँ भी बहुत सारे फ्रेंड्स बताए थे कि कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं। उसके बेसिस पे मतलब कि मैंने इतना डिले करने का मतलब ये था कि मैं पूरा 100% आश्योर होकर के कि कितना कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड, ताकि आप लोग गुमराह ना हो और आप लोगों को वो कट ऑफ बताया जा सके जो आप लोग सेफ जोन में हो, आप लोग डीमोटिवेट ना हो। जो रियल चीज़ है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वही बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल का तीनों लेवल का कट ऑफ एनालिसिस करने वाला हूँ कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा, आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगा पिछले ईयर की तुलना में, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा ही अपीयर हो रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बट कट ऑफ क्यों डिक्रीज होगा, तो कोई ना कोई फैक्टर होगा ऐसा जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम हो सकता है। तो हर चीज़ के ऊपर बात करूंगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। नहीं तो स्टार्ट में आप लोग देख लेते हो और कमेंट कर दो कि इस रीजन का इतना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल होता है कि स्टूडेंट को इतने सारे मैसेज को रिप्लाई देना, ठीक है। और अलग अलग कोड का, दूसरा कोई एमटीएस का हो या सीएचएसएल को या कोई अदर जॉब का होता है तो मैं बता देता हूँ। बट इसमें क्या है कि आपका अलग अलग कोड रहता है और आप अलग अलग कोड डालते हो कि पोस्ट कोड ये है, इसका इतना कट ऑफ जाएगा, इतना मेरा आया है, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यार। इसलिए इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए। और इतना एफर्ट लगाने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मेहनत लगा होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि मेरा सब्सक्राइबर गेन होगा और आगे चल के आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी अपडेट जो होगी, जेन्युइन अपडेट होगी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, खास करके एसएससी के रिगार्डिंग, वो मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस कोड के लिए, किस पोस्ट कोड के लिए आपने फॉर्म भरा था, तो पोस्ट कोड बताते चलिएगा, बस मैं देख लूँगा कि किसका कितना फॉर्म भरा गया था। चलिए रिजल्ट को लेकर के कल कल तक वीडियो आ जाएगी कि रिजल्ट कब आ रहा है। बहुत ही खुशखबरी आप सभी के लिए, रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो तीन फैक्टर पे पहले, सबसे पहले मैं बात कर लूँ, पहले अपना देख लेता हूँ मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का फेज़ 10 का कट ऑफ कितना गया था। ये फेज़ 11 है ना, तो फेज़ 10 का देखता हूँ कि कितना कट ऑफ गया था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एसएससी फेज़ 10 का है 2022 का, और ये ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल का है। सेम इसी तरीके से मैं इंटरमीडिएट लेवल और इसके बाद मैं मैट्रिक लेवल पे बात करूँगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखेंगे तभी आपको ये पता लग सके, सॉरी, पता लगेगा कि आपका इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पे, और क्यों कट ऑफ कम जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का इसका कट ऑफ जितना गया है उससे कहीं ना कहीं कम ही जाएगा कट ऑफ। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा टोटल मार्क्स, यहाँ पे देखते चलिएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड ये सब है, तो इस पोस्ट कोड पे अभी मतलब नहीं रखना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। यूआर का 155 मतलब 156 के आसपास गया है। इसी का 116, ओबीसी का 105, ओबीसी का 96, ईडब्ल्यूएस का 128, ठीक है, मतलब कि 155। हाँ अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 132 यूआर का, यहाँ देखिए 165 यूआर का, यहाँ देखिए 142 यूआर का, यहाँ देखिए यूआर का 143। इससे क्या पता चलता है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता दूँ। पिछले बार इस बार जो 140, 50, 60 आप देख रहे हो, 140 प्लस ही है। 140 और 160 के बीच में, 165 के बीच में कट ऑफ गया है, देख रहे हैं ना। मतलब कि मैक्सिमम पोस्ट कोड के लिए जिसमें अच्छी खासी वैकेंसीज थी, तो उसमें क्या था कि ग्रेजुएशन लेवल में 140 से 165 के बीच में ही अलग अलग कोड का अलग अलग कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। 140 से 165 वाले सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे चलिए, तो मैं क्यों कट ऑफ इसका इतना गया, क्या इस बार भी इतना ही जाएगा, तो ना ना ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज मैं बता दूं पिछले बार ग्रेजुएशन लेवल का न के बराबर वैकेंसी था। बता दूं कि टोटल 2000 के आसपास ही वैकेंसी थी, 2000-2100 के आसपास वैकेंसी थी। और इस बार आपको पता होना चाहिए, मतलब टोटल 10th इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मिला करके, और इसमें ग्रेजुएशन लेवल का बहुत ही कम वैकेंसी था। और इस बार कितना कट ऑफ गया पता है ना आप लोगों को, सॉरी कितना वैकेंसी है, 5369 वैकेंसी है, मतलब कि 2 गुने से भी ज़्यादा वैकेंसी है ना। 5369 के आसपास वैकेंसी, 2 गुने से ज़्यादा, और ग्रेजुएशन लेवल की बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है इस बार। तो इस बार मैं बता दूँ सभी पोस्ट कोड का, कुछ ऐसे पोस्ट, 1 2 3 4 ऐसे पोस्ट है जिसमें कुछ इसेंशियल या कुछ अलग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो उसका कट ऑफ जो है आपको मैं बता दूँ 90 से लेकर के 110 के बीच में ही रहेगा।
अगर कुछ ऐसे पोस्ट कोड है आप खुद पता लगा लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कुछ इसका अलग ही यूनिक क्वालिफिकेशन था या इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा है, तो उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट अपेयर हो पाते हैं। तो उसका 90 से लेकर के 110 के बीच में अगर आपका बना है तो आप सेफ जोन में हैं। तो अब बात करूँ अगले, जो सभी लोग भर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट सभी लोग भर सकते थे और इसमें वैकेंसी थोड़ा बहुत मतलब एवरेज थी। तो उसका कट ऑफ मैं बता दूँ कि उसका कट ऑफ इस बार 125 प्लस और 140 के बीच में, 140 के बीच में ही रहने वाला है। 125 और 140 के बीच में रहने वाला है, श्योर मैं बता दूँ 140 तक ही कट ऑफ जाएगा मैक्सिमम। 125 प्लस है तो आप सेफ जोन में है इस बार ग्रेजुएशन लेवल में। कुछ एक दो ऐसे पोस्ट थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय याद नहीं आ रहा है, एक दो पोस्ट ऐसे हैं जिसका कट ऑफ मतलब मात्र 1 2 3 4 उसमें वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ 152 153 54 तक जा सकती है। ठीक है, 154 55 लास्ट तक, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम। अगर आपका मैं बता दिया कि ग्रेजुएशन लेवल का क्या सीन रहा। अब मैं चलता हूँ 12th लेवल। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, 12th लेवल को बताने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ले चलता हूँ और कम्युनिटी में दिखाता हूँ कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है, कौन स्टूडेंट कितना % वोट किया है, कि कितना किसका कितना बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सॉरी, यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, अपने चैनल पे चलता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ सक्सेस विथ गौरव। ठीक है, सक्सेस विथ मैं सर्च करके ही जा रहा हूँ ताकि सही रहेगा। सक्सेस विथ गौरव, SWG, दैट इज़ नेम ऑफ ब्रांड, मतलब कि पूरे यूट्यूब का ब्रांड। ठीक है, चलिए अपने आप को मैं ब्रांड मानता हूँ। चलिए आगे चलता हूँ और यहाँ देखिए ये है मेरा चैनल और यहाँ पे आइए। यहाँ पे जब आप आइएगा कम्युनिटी में आइएगा तो कम्युनिटी में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे मैंने एक पोल डाला था, ये तो है लड़की ने दिल तोड़ा तो भाई ने झटके से UPSC फोड़ा, तो ये सही है। चलिए मैंने कम्युनिटी डाल दिया, जो चीज़ें इंस्पिरेशनल होता है मैं उसे डाल देता हूँ। आगे चलता हूँ, ये देखिए SSC फेज़ 11 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे देखिए 70 से 90 के बीच में जो है वो कितने % स्टूडेंट है, 25%, सॉरी 35% स्टूडेंट है 70 से 90 के बीच में, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिएगा और सबसे ज़्यादा 90 से 120 के बीच में 38% है, 120 से 130 के बीच में मात्र 14% और 130 से 40 में मात्र 8%। मतलब 100 में 8 बच्चे ऐसे हैं जिसका 130 से लेकर के 40 के बीच में 132 33 34 35 36 37 मतलब 140 1% बच्चों का होगा। और 140 से ज़्यादा मतलब 145 50 55 60 के आसपास 5% बच्चों का बन रहा है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम कितने स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इसमें कितने बच्चे जो हैं जो 190 से 120 के बीच में घुटन महसूस कर रहे हैं, ये है 38%। तो आप भी इसी में होइएगा, 38 बच्चों में अगर आप हैं। एवरेज अगर कुछ यूनिक है तो आप आ जाइएगा इसमें 140 प्लस वालों में। तो ये तो क्लियर है कि 190 से लेकर के 120 एवरेज बच्चों का है, मतलब कि एवरेज बच्चे 120 तक ही करिए, मतलब 110-15 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहा। एक और पोल दिखा देता हूँ आपको, चलिए एक और पोल दिखाता हूँ। ये देखिए SSC फेज 11 में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सॉरी ये तो चला गया, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैं करता हूँ कम्युनिटी में और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए 100 से 120 के बीच में जो है 47% बच्चे हैं, मात्र 47%। 47% 110 120 के बीच में सबसे ज़्यादा, 110 और 120 अगर आपके बीच में ही मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बेस पे मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। अब हायर सेकेंडरी का कट ऑफ मैं बता दूँ कि आपका जो हायर सेकेंडरी का है इस बार, पिछले बार का यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही कम वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 113 127 91 86 65 72 63 84 100 109। ठीक है, ये सब देख सकते हैं 157 163 कुछ ऐसे पोस्ट थे जिसमें बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज थी और बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे। 138 161 111 मतलब कि इसमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो 90 से लेकर के, जैसे अभी मैंने पोल में दिखाया से मुझसे ही 90 से 120। तो इस बार अगर आपका जो आपका 12th लेवल में है और अच्छी खासी वैकेंसी जिसमें थी और सिर्फ 12th लेवल मांगा गया था, तो उसका जो कट ऑफ इस बार
वो मैं बता दूं, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 120 प्लस जाएगा। 120 से लेकर के 130 के बीच में ही रहने वाला है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसका कट ऑफ 145 से लेकर के 155 के बीच में जाने वाला है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें या तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी और सिर्फ 12th पास आउट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते थे, या कुछ ऐसे पोस्ट जिसमें 1-2 मात्र वैकेंसी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब 4-5-6 हज़ार बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे। तो 145-55 जाएगा। मतलब मैक्सिमम अगर आपका नॉर्मल, अगर आपका पोस्ट कोड जिस पोस्ट कोड में आपने फॉर्म फिलअप किया और ठीक है, और नॉर्मल वैकेंसी मतलब कि ज़्यादा वैकेंसी थी 70-80 के आसपास, तो 120-30 के बीच में अगर आपका स्कोर बना है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका मैं बता दूं। और कुछ ऐसे पोस्ट कोड है जिसमें मतलब कि रेयर केस में कुछ ऐसे अलग से क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। सिर्फ 12th पास आउट वाले नहीं भर सकते हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह वाले भर सकते हैं। तो उसका कट ऑफ मैं बता दूं कि 90 के आसपास ही जाएगा। 90 +-5 में कर देता हूँ। ठीक है, 95 से लेकर के 85 के बीच में कट ऑफ जाने वाला। कुछ 1-2 ऐसे पोस्ट है जिसका जाता है, हर साल जाता है। ठीक है, 70-75 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। 1-2 ऐसे पोस्ट है, तो उसका मैं बात कर रहा हूँ कि ये उसमें आप वैसा नहीं हुई है। 90 प्लस है तो आप आराम से सेफ जोन में है। 10th लेवल की बात, तो 10th लेवल का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि 10th लेवल में मैक्सिमम ग्रेजुएशन वाले भी और 12th वाले भी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 12th वालों में क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं 119, 20, 88, 82, 119, 138, 119, 145। ठीक है, ऐसे कट ऑफ गया हुआ है। 150, 153, 150, 148, 141, 147। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एवरेज आप पता चल गया होगा आप लोग को। ठीक है, एवरेज मतलब कि 100 से लेकर के 155 तक। कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें 153 तक कट ऑफ गया हुआ है, कुछ ही ऐसे पोस्ट है। बाकी में 119, 118, 120 है। और मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि 90 से 120 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट आ रहे हैं इस बार के पोल के अकॉर्डिंग। तो मैं बता दूं 10th लेवल में अगर आपका कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी और सिर्फ 10th पास आउट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते थे, तो उस पोस्ट के लिए आज भी कट ऑफ भाई साहब 130 से लेकर के 150 के बीच में ही जाएगी। ठीक है, 1-2 ऐसे पोस्ट है जिसका कट ऑफ 155 प्लस जाने वाला है इस बार। ठीक है, और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसका कट ऑफ मैं बता दूं कि जिसका डिप्लोमा वगैरह मांगता है, कुछ अलग मेडिकल उडिकल वाला जो क्वालिफिकेशन मांगता है, उसमें आपका 105 से लेकर के 112-13 तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है, 112 तक। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। 3 को मैं बता दिया कि जिसमें रेयर केस में फॉर्म भरे गए हैं। कुछ ऐसे जिसमें जनरल बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते थे। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें बहुत ही कम वैकेंसी थी। तो तीनों बता दिया और तीनों का कट ऑफ मैं बता दिया। आप डिसाइड करो कि इस तीनों में से किस जोन में आप हो और कितना कट ऑफ मैं बताया उसके आसपास में अगर आप भटक रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। आप उम्मीद रख सकते हो, आपकी उम्मीद कायम हो सकती है रिजल्ट तक। कल रिजल्ट को लेकर के वीडियो आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।